आइए अब अंग्रेजी व्याकरण यानी कि ग्रामर का अध्ययन करें। हम बेसिक स्तर से इसकी शुरुआत करेंगे। तो हम अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा में वर्णमाला के बाद क्या सीखते हैं? शब्द, है ना? इस पाठ में भी हम शब्दों का मूलभूत प्रकार नाम अर्थात नाउन्स के बारे में सीखेंगे। नाउन्स हम अपने दैनिक जीवन में हर समय इनका उपयोग करते हैं, तो चाहे हमारी भाषा कोई भी हो। नाउन यह है क्या? नाउन्स किसी वस्तु, व्यक्ति या जानवर को दिया गया नाम होता है। अंग्रेजी में नाउन्स के अलग अलग रूप होते हैं और वे आमतौर पर एक मॉडिफायर के बाद आते हैं। ये मॉडिफायर्स सम, अ फ्यू, अ लिटल, दिस और दैट इन जैसे शब्द हो सकते हैं। आइए अब हम कॉमन नाउन से शुरुआत करते हैं। कॉमन नाउन्स क्या है? कॉमन नाउन्स यह सामान्य शब्द है जो हमें किसी वस्तु या जानवर के बारे में सामान्य जानकारी देते हैं। कॉमन नाउन्स यह प्रॉपर नाउन्स के समान नहीं होते हैं क्योंकि वे किसी वस्तु को उसकी व्यक्तिगत पहचान नहीं देते हैं। हम थोड़ी ही देर में प्रॉपर नाउन्स के बारे में भी सीखेंगे। तो एक उदाहरण जहाँ मैंने यह एक से अधिक कॉमन नाउन्स का उपयोग किया है वह इस प्रकार है। As opposed to cats, dogs cannot climb on a tree. कुछ और उदाहरण: शर्ट, पेन, पेपर, बॉटल, रूम, बिल्डिंग, फ्लावर। अब हम प्रॉपर नाउन्स के बारे में सीखते हैं। प्रॉपर नाउन्स वे नाउन्स है जो किसी वस्तु या व्यक्ति को उसकी विशिष्ट पहचान देती है। उदाहरण के लिए, आपका अपना नाम एक प्रॉपर नाउन है। उदाहरण के लिए, रोहित, साक्षी। प्रॉपर नाउन्स के पहले अक्षर को हमेशा बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं। निम्नलिखित उदाहरण को देखें। राहुल वोर हिज बेस्ट शर्ट फॉर द कॉलेज पार्टी। यह राहुल यह प्रॉपर नाउन है। निम्नलिखित कुछ उदाहरण हैं: नागपुर, रोहित, लंदन, मुंबई, इंडिया, रेनॉल्ड्स, डेलॉयट। काउंटेबल नाउन्स यह कॉमन नाउन्स का एक उप प्रकार है। कॉमन नाउन्स को निम्नलिखित दो प्रकारों में बांटा गया है: काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। इस खंड में हम काउंटेबल नाउन्स को देखेंगे। काउंटेबल नाउन्स वे नाउन्स है जिन्हें आप गिन सकते हैं। सभी काउंटेबल नाउन्स कॉमन नाउन्स होते हैं, लेकिन सभी कॉमन नाउन्स काउंटेबल नाउन्स नहीं होते हैं। आप इन काउंटेबल नाउन्स को दो उपखंडों में विभाजित कर सकते हैं: एक वचन यानी कि सिंगुलर और बहुवचन यानी कि प्लूरल नाउन्स। हम इस बारे में एक पल में देखेंगे, लेकिन अब एक उदाहरण के तौर पर वाक्य लेते हैं। I need 2 pens and 3 pencils before I go to school. यह पेन और पेंसिल यह कॉमन नाउन्स है जिन्हें बहुवचन यानी कि प्लूरल में लिखा गया है। प्लूरल का अर्थ होता है बहुवचन और सिंगुलर का अर्थ होता है एक वचन। आइए कुछ और उदाहरण देखें। मैन, फाइल, वार्डरोब, कंप्यूटर। सिंगुलर यानी कि एक वचनी नाउन्स यह काउंटेबल नाउन्स है जो एक के स्वरूप में उपलब्ध है, इससे ज़्यादा या कम नहीं। सिंगुलर का अर्थ है अकेला, एक। सिंगुलर नाउन्स में कभी कभी अ या अन जोड़ा जाता है या अन्य मॉडिफायर्स जैसे कि संख्या 1। उदाहरण के लिए, आई नीड अ पीस ऑफ पेपर टू मेक 1 पेपर प्लेन। यहाँ पीस ऑफ पेपर और पेपर प्लेन यह काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स है। दूसरे शब्दों में, यह एक वचन नाम है जिन्हें आप गिन सकते हैं। कुछ और मौखिक उदाहरण: एयर कंडीशनर, कप, माउस, रिमोट, डोर, बल्ब एंड बॉक्स। प्लूरल नाउन्स यानी कि अनेक वचनी नाम यह ऐसे काउंटेबल नाउन्स है जो एक से अधिक संख्याओं में उपलब्ध होते हैं। ये नाउन्स के पहले नंबर मॉडिफायर्स या अन्य मॉडिफायर्स जैसे कि सम, अ फ्यू आदि लग सकते हैं। उदाहरण के लिए, देयर आर सम कैंडीज इन द जार।
यह कैंडीज प्लूरल काउंटेबल नाउन है। कैंडीज का सिंगुलर फॉर्म यानी कि एक वचनी रूप कैंडी यह है। कुछ और उदाहरण: जार्स, बॉक्सेस, डोर्स, फिंगर्स, चिकन्स, डॉग्स, बनानास। प्लूरल नाउन्स या सिंगुलर नाउन्स से तैयार होते हैं। प्लूरल नाउन्स लिखने के कुछ तरीके भी हैं। आइए अब इसे हम देखते हैं। यदि आप सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में बदलना चाहते हैं तो 3 मूल तरीके हैं। इसे समझना कुछ मुश्किल नहीं है, बस इसे समझने की ज़रूरत है। सबसे कॉमन सिंगुलर नाउन्स के लिए एक सरल ट्रिक यह है कि शब्द के अंत में आपको एस यह अक्षर जोड़ना है और शब्द प्लूरल बन जाता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर का कंप्यूटर्स बन जाता है, हैंड का हैंड्स बन जाता है और स्ट्रॉ का स्ट्रॉज बन जाता है। यदि यह कॉमन सिंगुलर नाउन्स के अंत में एस अक्षर आता है तो शब्दों के अंत में ई एस जोड़ दिया जाता है, जिससे शब्द प्लूरल बन जाता है। उदाहरण के लिए बस का बसेस होता है, मास का मासेस और पास का पासेस बन जाता है। यदि एक कॉमन सिंगुलर नाउन अगर वाई अक्षर से समाप्त होता है तो अंतिम वाई को हटा दे और इसे आई ई एस से बदल दे। उदाहरण के लिए फैमिली का फैमिलीज